प्रिय शिक्षार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल इंटर कॉलेज बरेली, हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी सम्मान के पात्र हैं। काफ़ी लंबे अरसे से आप चैनल के माध्यम से, एग्जामिनेबल चैनल के माध्यम से आप हिंदी की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कक्षा 12 सामान्य हिंदी के सारे पाठ्यक्रम को ऑनलाइन पढ़ा है। गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड को पूरा पढ़ा है। और अब हम चूँकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं तो बोर्ड की परीक्षाओं की ओर बढ़ेंगे, तो इसलिए सारे पाठ्यक्रम का एक बार पुनः अभ्यास हो, रिवीजन हो जाए। इसलिए गद्य के सारे गद्यांशों को जो पाठ के अंत में दिए हुए हैं और क्वेश्चन बैंक से भी उठा करके हम लोगों ने अभी उनमें कैसे प्रश्न छांटें, इस पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी। कई उसमें वीडियो देखे हैं, पढ़े हैं। और गद्य खंड के सारे परिचयों को भी हम लोगों ने, कैसे हम लेखक परिचय को लिखें, उसको कैसे बिंदुवार उसको डिवाइड करें, ये सब हम लोगों ने परिचय को देखा। अब इस समय हम लोग काव्य खंड में जो परिचय खंड है, जीवन कवि परिचय खंड, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो प्रत्येक कवि के परिचय को 11 बिंदुओं में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले जन्म तिथि की तिथि व स्थान, दूसरा शिक्षा एवं कार्य, तीसरा मृत्यु विवरण, चौथा साहित्यिक सेवाएं, पांचवा रचनाएं, छठे में भाषा, सातवें में शैली, आठवें में अलंकार, नवें में छंद, 10वें में रस और 11वां में हिंदी साहित्य का स्थान। ऐसे करके 11 बिंदुओं में कवि परिचय को हम लोग बांटते हैं। गद्य परिचय 7 बिंदुओं में और कवि परिचय 11 बिंदुओं में, ऐसे करके बांटा जाता है। तो इस तरीके से जब कोई सीरियल से कोई आप किसी कार्य को करेंगे, रचना को करेंगे, तो उसका परीक्षक के मन पर अच्छा असर भी पड़ता है और साथ ही साथ आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना रहती है। इसलिए ध्यान से समझते हुए चलिए। तो प्रकृति के जन्म की तिथि व स्थान। प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंद पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को कुमायूं के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता गंगादत्त पंत, पिता का नाम भी लिख सकते हैं अगर ध्यान में है तो सुमित्रा, इन्होंने, इनका स्थान भी हम लोगों ने लिखा है, इनकी सन भी लिखी है और इनके पिता का नाम। सामान्य रूप से जब हम किसी व्यवहार में पूछते हैं भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपके पिता का नाम क्या है, ऐसे ही पूछते हैं, तो वो व्यवहारिक स्वरूप यहाँ पर दिया है। शिक्षा एवं कार्य, ये एक ऐसा बिंदु है जिसमें कौन कौन से पुरस्कार हमको मिले हैं, हमने कौन सा विशेष योगदान, नहीं, शिक्षा एवं कार्य, इसमें शिक्षा को भी, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक प्राप्त की और साथ ही साथ हमने काम क्या किया, ऐसे दोनों चीज़ें इस बिंदु के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं। देखें तो पंत की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा, पंत की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में, उच्च शिक्षा बनारस में आकर क्वींस कॉलेज में हुई। उच्च शिक्षा बनारस में आकर के क्वींस कॉलेज में हुई और प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में रहकर हुई। और ऑल इंडिया रेडियो के आप परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हो गए। ऑल इंडिया रेडियो के आप परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए तथा छायावाद के श्रेष्ठ कवि बने। तो ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए, एक प्रकार से ये इनका प्रोफेशन भी हो गया, इनकी ये नौकरी भी हो गई जीविका के लिए, और छायावाद के श्रेष्ठ कवि भी बने। तो इनकी शिक्षा और इन्होंने कार्य क्या किया है वह इस बिंदु के अंतर्गत हम लोग करते हैं। इसके अगले बिंदु में हम लोग चलते हैं। देखें मृत्यु विवरण। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु में स्थान नहीं दिखाते हैं, सन ही लिख करके उसका पूर्ति कर देते हैं। प्रायः जहाँ जन्म होता है वहीं मृत्यु होती है, इस चीज़ को समझते हुए चलिए। साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाओं में क्या होता है, अब इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में योगदान विशेष रूप से क्या दिया है और साथ ही साथ इन्होंने कौन से कोई पुरस्कार आज प्राप्त किए हैं, वो विवरण सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो प्रगतिशील पत्रिका रूपाभा का प्रकाशन इन्होंने किया। प्रगतिशील पत्रिका रूपाभा का प्रकाशन इन्होंने किया है, पत्रिका के क्षेत्र में भी कार्य किया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि इनको प्रदान की गई। देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण परिचय है। और चिदंबरा पर, इनकी रचना जो चिदंबरा है उस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको प्रदान किया गया। साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया। इस प्रकार से जो है इनके योगदान की चर्चा इसमें की जाएगी। इसके पुरस्कारों की चर्चा हम इस साहित्यिक सेवाओं के हेडिंग में करते हैं। इसी क्रम में रचनाएं।
अब चूंकि रचनाएं यहाँ पर भी पर्याप्त लिखी हैं, लेकिन रचनाएं आप और भी विस्तार से तैयार करें, रचनाओं की विधाएं तैयार करें, कौन सी रचना की विधा क्या है। तो रचनाओं का चूंकि 2 नंबर अलग से होते हैं, इसलिए रचनाओं को और अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह से, क्वेश्चन बैंक आदि से विस्तार से करें। तो काव्य रचनाओं में, काव्य में इनकी प्रमुख रचना यहाँ पर हम लोगों ने दे रखी है। काव्य में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, चिदंबरा, रश्मिबंध, लोकायतन, पल्लविनी आदि इनकी ये सब काव्य रचनाएं हैं। गीति नाट्य, गीति नाट्य भी इन्होंने लिखे हैं। ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा, ये इनके गीति नाट्य हैं। इस प्रकार से विधा के अनुसार रचनाओं का उल्लेख करें तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अगला बिंदु आता है भाषा का। भाषा में देखें, पंत की भाषा कोमल कांत पदावली से युक्त सहज खड़ी बोली है। भाषा में बहुत सौम्यता है, तो कोमल कांत पदावली से युक्त है, खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ और परिमार्जित है। इन संस्कृत के शब्दों से युक्त है और परिमार्जित माने एक प्रकार से शुद्ध और संवरी हुई भाषा है, इनकी खड़ी बोली है। आगे और चलते हैं, देखते हैं इसमें शैली। छायावादी काव्य शैली इन्होंने अपनाई है। छायावाद के प्रवर्तक हैं, तो छायावादी काव्य शैली, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण आदि वगैरह होता है, तो काव्य शैली अपनाई है। चित्रात्मकता, अब कहीं कहीं इन्होंने प्रकृति के बिल्कुल ही भाव चित्र, एक बिंब सा खींच दिया है, तो चित्रात्मकता उसमें दिखाई देती है। लाक्षणिकता प्रचुर मात्रा में मिलती है। छायावादी काव्य शैली, चित्रात्मक शैली, लाक्षणिक शैली, इस तरीके से आप कह सकते हैं इनके काव्य में मिलती है। अलंकार, इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, सादृश्य मूलक आदि अलंकारों का समावेश है। ये अलंकार इनके काव्य में स्वतः ही आ गए हैं। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अन्योक्ति है, ऐसे अलंकार इनके काव्य में स्वतः ही आ गए हैं। छंद, इन्होंने मुक्त छंदों की अपेक्षा तुकांत छंदों में काव्य रचना, इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने मुक्त छंदों की अपेक्षा, मुक्त छंद इन्होंने एक प्रकार से कम, तुकांत छंदों में इन्होंने काव्य रचना काफ़ी भी की है। यह इनका मत था कि मुक्त छंद में ही नहीं, तुकांत छंद में भी काव्य रचना हो सकती थी, ये इनका विचार था। इन्होंने वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों को महत्व दिया। वर्णिक छंद कम इन्होंने लिखे हैं, बल्कि मात्रिक छंदों में इन्होंने अधिक रचना की है। तो इसी क्रम से छंद और छंदों के अतिरिक्त हम आगे बढ़ते हैं। रस, इनका प्रिय रस श्रृंगार है। श्रृंगार रस इनका प्रिय रस है, तथा अद्भुत, शांत, करुण, रौद्र रसों का भी सुंदर परिपाक इनके काव्य में मिलता है, लेकिन श्रृंगार रस इनका प्रिय रस है। हिंदी साहित्य में स्थान, अब इसमें क्या होता है, हिंदी साहित्य में स्थान में हम लोग क्या करते हैं, कवि का प्रशंसात्मक वर्णन इसमें करते हैं। और प्रशंसात्मक वर्णन जब हम लोग करेंगे तो कवि के किए हुए किसी रचना का, किसी कार्य का उसमें विशेष रूप से वर्णन करेंगे। तो वे सुमित्रानंद पंत छायावाद के युग प्रवर्तक कवि थे, अर्थात छायावाद के युग प्रवर्तक कवि थे, यानी एक प्रकार से प्रमुख प्रतिनिधि कवि थे। वे युग दृष्टा और युग सृष्टा भी थे। वो केवल दृष्टा ही नहीं, बल्कि युग में युग का निर्माण करने वाले भी थे। पंत जी को पाकर हिंदी कवि तथा महाभारती दोनों अलंकृत एवं कृतार्थ हुई। पंत को पाकर के जो है महाभारती जो है ये कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। इस प्रकार से इनका प्रशंसात्मक वर्णन करते हुए इनके काव्य को भी हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। शुरू से अंत तक आप देख रहे हैं कि 11 बिंदुओं में हमने परिचय को बांटा है। इस प्रकार से ये पूरा परिचय आप समझते हुए चलिए और अंत तक इसको देखते हुए चलिए, तो निश्चित रूप से आप परिचय में अच्छे अंक ला सकेंगे। धन्यवाद।